समझाने का प्रयास करूंगा। इस चार्ट में साफ शब्दों में हमने बताया है कि किस प्रकार केंद्र सरकार के चावल को राज्य सरकार ने समायोजित किया। जैसे एक परिवार के सदस्य को केंद्रांश 5 किलो मिलता है, राज्यांश 5 किलो मिलता है और कोरोना काल का अतिरिक्त 5 किलो मिलता है। इस प्रकार ये 15 किलो चावल एक परिवार के सदस्य को दिया जाता रहा है। अब इसमें इन लोगों ने जो 15 किलो चावल मिलना चाहिए था, मात्रा जो वितरण किया गया ये 10 किलो वितरण किया गया। 15 किलो मिलना था, 5 और 5 10 किलो और कोरोना काल का अतिरिक्त आवंटन मिला के 15 किलो। तो ये 15 किलो में से 5 किलो 28 माह तक दो परिवार वाले सदस्य में इसी प्रकार हुआ। दो परिवार यानी 10 किलो, केंद्र सरकार का हिस्सा 10 किलो, दोनों को मिला दें तो 20 किलो होता है चावल। और कोरोना काल में अतिरिक्त जो आवंटन हुआ वो 10 किलो। तो ये 30 किलो चावल वितरित किया जाना चाहिए था, वितरित किया गया है 20 किलो। 10 किलो चावल अतिरिक्त आवंटन का समायोजन कर लिया गया। इस प्रकार 3 परिवार वाले सदस्य में 15 किलो परिवार को मिलना था, राज्यांश का 20 किलो मिलना था और ये 15 किलो कोरोना काल में अतिरिक्त आवंटन हुआ था। ये तीनों को मिला दें तो 15 और 20 35 और 15 50 किलो प्रत्येक परिवार को दिया जाना चाहिए था। उसमें मात्रा जो वितरित की गई 50 किलो नहीं किया गया, 35 किलो वितरित किया गया, यानी 15 किलो चावल का समायोजन किया गया। इसी प्रकार 4 वाले परिवारों के सदस्य में 20 किलो चावल तो केंद्रांश उनको मिल ही रहा है, 15 किलो राज्यांश मिलता है और अतिरिक्त कोरोना काल का 20 किलो मिलता है। 20 40 और 10 50 ये 55 किलो चावल होता है उनका हिस्सा। मगर उसमें मिला कितना, कुल मात्रा सरकार ने वितरित किया है वो 40 किलो, यानी 15 किलो का चावल हर माह उस परिवार को समायोजित किया गया। इसी प्रकार 5 सदस्य में 25 किलो, 5 × 5 केंद्रांश 25 किलो आ गया, राज्यांश 10 किलो मिला। 25 किलो कोरोना काल में जो अतिरिक्त मिलना चाहिए हर परिवार, कोरोना काल में जो फार्मूला बना था प्रति व्यक्ति 5 किलो, तो 5 सदस्य हो तो 5 के हिसाब से 5 किलो मिलेगा, 25 किलो मिलेगा। और इसमें इनको कुल मिलना चाहिए 5 सदस्यों को 60 किलो। 60 किलो ना मिल के इनको दिया गया 50 किलो, 10 किलो का समायोजन किया गया। इस प्रकार अलग अलग आंकड़े यदि मैं बताऊंगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र को पलटते हुए राशन कार्डधारियों को धोखा दिया है और केंद्र के अतिरिक्त आवंटन कोरोना काल में स्वयं के आवंटन बताकर इसे समाहित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में यदि एक लाइन पे मैं बताऊं तो राज्य में कुल संशोधन के कारण राज्य के द्वारा जो संशोधन किया गया 167 लाख जो परिवार खाद्यान्न सुरक्षा में कवर होते हैं, हितग्राहियों को गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त दिया है, अतिरिक्त सहायता से लाभान्वित नहीं हुए हैं। जिनमें 31 लाख परिवार जो खाद्यान्न सुरक्षा के आते हैं, 1 से 3 सदस्य वाले हैं, उनको तो हर परिवार के हिसाब से 5, 10 और 15 किलो चावल उनका कम किया गया। तो कैग की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि इस पूरे चावल का जो करीब 5000 करोड़ का चावल है, इसका समायोजन हितग्राहियों को दिया जाना चाहिए था। हितग्राहियों को ना देकर इस पूरी राशि का समायोजन राज्य सरकार में कर दिया गया है। क्योंकि यदि कोरोना काल में जो अतिरिक्त आवंटन मिला था केंद्र सरकार से वो यदि दे दिया जाता तो करीब करीब गरीबों के पास हर महीने 200 करोड़ का अतिरिक्त चावल पहुंचता। ये मामला तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो आज रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दूसरा मामला इसी को लेकर है, आप कंफ्यूज ना हो करके मैंने कैग की रिपोर्ट पहले बता दी।
दूसरा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये पीयूष गोयल का पत्र मेरे पास पड़ा है। पीयूष गोयल जी ने पत्र लिखकर मुझे जानकारी दी कि जिन मुद्दों को हम लोग उठाते रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर विधानसभा में मंत्री जी पिछले सत्र में भी फंस गए थे, वो मामला बड़ा साफ है। पीडीएस सिस्टम में हेराफेरी हुई है और एक इनका आंकड़ा बता रहा है, ये राज्य सरकार का आंकड़ा है। खाद्य विभाग का डेटाबेस बोलता है 1,65,000 मेट्रिक टन चावल ये केंद्र राज्य सरकार ने रिलीज़ किया खाद्यान्न सुरक्षा योजना में, और 1,65,000 चावल को पूरे के पूरे ज़िले में पहुंच जाना चाहिए था, पूरे के पूरे चावल को राशन में पहुंच जाना चाहिए था। मगर ज़िले में जो दर्ज डेटाबेस है, जो आप भी देख सकते हैं वेबसाइट में, 96,080 मेट्रिक टन ही पहुंचा है। इसका मतलब 68,900 मेट्रिक टन चावल बीच में गायब हो गया। राशन दुकान को चावल देने का तरीका ये होता है कि राशन दुकान में 1 महीने का चावल दिया, फिर दूसरे महीने का चावल दिया, उसके बाद 2 महीने के चावल के बाद जो अतिरिक्त कोटा होता है उसकी जानकारी फूड इंस्पेक्टर को दिया जाता है। फूड इंस्पेक्टर उसको अपने वेबसाइट में डालता है और इन पीडीएस में चावल देने वाले नागरिक आपूर्ति निगम को बताता है, तो उतना चावल काट लिया जाता है उस राशन दुकान का अगले महीने के कोटा रिलीज़ करने में। मगर इसमें इन लोगों ने कभी जानकारी फूड इंस्पेक्टर ने नहीं दी। राशन के इतना बड़ा हेरफेर होता रहा और ये हमने कहा कि 65,700 मेट्रिक टन की गड़बड़ी पाई। ये बता रहे थे मंत्री जी विधानसभा में क्लीन चिट दे दिया गया है। ये क्लीन चिट का ये जवाब, ये पत्र है जो माननीय पीयूष गोयल ने लिखा है। उन्होंने पत्र में, मेरे पत्र के जवाब में मैंने जो 2 पत्र लिखा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा हमने मिलान किया। वास्तविक सत्यापन के दौरान सर्वर पर प्रदर्शित और उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्नों का अंतर हमने पाया। इससे तहत 2023 माह तक करीब इनके पास 65,704 टन चावल, जो हम आरोप लगाते थे विधानसभा में 68,000, तो उसमें 65,000 टन चावल और 3,310 टन चीनी का अंतर इन्होंने पाया है, इनकी केंद्रीय टीम ने। और इन्होंने कहा इसकी रिकवरी की प्रक्रिया भी हमने शुरू की है, जिसमें 15,000 टन चावल रिकवरी किया गया है। इसकी 801 टन शक्कर की रिकवरी की गई है। 208 दुकानों को आवंटन रद्द किया गया है। 285 दुकानों को बंद कर दिया गया है। चीनी की रिकवरी के लिए मालिकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये है इनका पीडीएस सिस्टम में जिस प्रकार गोलमाल करते हैं, यहाँ से जारी होता है चावल, घोटाला लिख दिया गया था। वो पूरी ये सरकार, हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक अलग बात। अब तो परत दर परत पूरे जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तो 13,000 पेज का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़े साक्ष्य और क्या चाहिए कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्तर की एक बात पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तथ्यों को न्यायालय के सामने रखी है। और आईएएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी, इनके यहाँ जब रेड पड़ रहा है, 180 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये तो बता रहा है कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कोयले पे भ्रष्टाचार, किस प्रकार शराब पे भ्रष्टाचार, रेत पे किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइंस 7 महीने से जेल के अंदर क्यों है?
जो पॉलिसी बनाने वाले हैं डायरेक्टर माइंस, जब पॉलिसी बनाएगा तो पॉलिसी बनाने में डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, वो विभाग का भार सब मंत्री, खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी का है। यदि वो डायरेक्टर यदि किसी मामले में अभियुक्त बना है, दोषी पाया है, तो अंतिम रूप से तो मुख्यमंत्री की सहमति होगी। मुख्यमंत्री के बिना सहमति के डायरेक्टर किस प्रकार ऑनलाइन को ऑफलाइन, ऑफलाइन को ऑनलाइन करने का षड्यंत्र कैसे करता, इसका जवाब भूपेश जी ने किसी मंच में दिया है क्या? आप लगा रहे हैं तो कैग ने रिवोल्यूशन तो नहीं किया, मगर हम उसको हिसाब लगा रहे हैं कि हर महीने 200 करोड़ रुपया होता है, तो 28 महीने में 200 करोड़ के हिसाब से लगाया जाए तो 5000 करोड़ के आसपास का चावल समायोजित किया गया है, गरीबों तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसमें अरफा-तफरी की और पीडीएस में 600 करोड़ का जो राशन दुकान में गया नहीं, जिसके बारे में विधानसभा में पिछले विधानसभा के उत्तर में मंत्री जी 40 मिनट तक बहस करते रह गए मगर उत्तर नहीं दे पाए। अब उसका समाधान हो गया कि उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी और ये प्रमाणित कर दिया माननीय केंद्रीय मंत्री ने अपनी टीम भेजकर। आज वहाँ पे बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम घाटी के सबूत उनकी जेब में तो है, लेकिन वो जांच करने के लिए किसे दे, क्योंकि झीरम घाटी घटनाकांड में जब जांच हुई तो रवन्ना और पुरसा उपश्रेणी का जो नाम है वो काट दिया गया। ये तो अजीब बात है कि कोई रिपोर्ट मुख्यमंत्री जेब में रख के कैसे चल सकता है, ये तो वैधानिक भी नहीं। यदि कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उसको सार्वजनिक करना किसी भी व्यक्ति के लिए, और मुख्यमंत्री पद में बैठा कोई व्यक्ति है वो ये बोलता है मेरे पास दस्तावेज है और मैं दिखाना नहीं चाहता, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आज अमित शाह